2-3 चुनाव लगातार मोदी हार जाएं, फिर आप कहें कि मोदी की यही पोजीशन है, तो हम मान लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती नहीं करता है। उनको मालूम है कि अगर हम हार, अब आप देखिए राहुल गांधी 19-20 चुनाव हार चुके हैं, फिर भी आप उनको बनाए हुए हैं। बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, वो लीडर हैं, वो साहस है। चुनाव ऐसा होता है, कोई बात नहीं है। 15 साल 20 साल लोग सत्ता से बाहर रहते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि नरेंद्र मोदी क्यों सत्ता में हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए सत्ता में हैं कि नरेंद्र मोदी की जो भी पॉलिटिकल चाल है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलवाने में कामयाबी हासिल कर रहा है। वो सारी चालें उनको कामयाबी दे रही है, चाहे वो चुनाव में डायरेक्ट जीत से हो या चुनाव के बाद तिकड़म करके सरकार बनाने में हो। अगर तिकड़म करके 2.5 साल तक महाराष्ट्र में सरकार से बाहर रहे, लेकिन तिकड़म करके वो सरकार बना लेते हैं, तो बीजेपी के वर्कर खुश हो जाते हैं। बोला हां, आप भी तिकड़म करते थे, मैं भी तिकड़म कर रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यह कहता है कि वो एक वोट से सरकार जाने वाली बात को हमारा एक एक कार्यकर्ता नहीं भूला है। और ये बात अगर आप पब्लिक डोमेन में नहीं ले जाएंगे, नहीं बताएंगे, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी। जिनको अपना भविष्य नहीं पता है वो चुनावी गणित के भविष्य के बारे में बताएंगे। पिच बना बना के हार गए हैं, पर अपोजिशन का बॉल स्विंग नहीं कर रहा है। और कॉमन मैन जो है इस बात को जानता है। प्लीज कंडक्ट योर डिस्कशंस विथ ऑल दीज टाइप्स ऑफ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऑन हाउ राहुल कैन क्रॉस 40 सीट्स। ममता said he cannot get 40 seats। ये रिएक्शन आ रहा है कि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 40 से ज्यादा सीट नहीं पाएगी, इसलिए आप कृपा करके ऐसे इंटेलेक्चुअल के, ऐसे बुद्धिजीवियों का साक्षात्कार लेते रहिए या अरेंज कीजिए जिसमें यह पता चले कि कांग्रेस पार्टी 40 से ज्यादा सीट कैसे लाएगी। Yogendra will not admit that even till the first phase of election will be completed, Congress has defeated. He will then tell that in the final phase, all possibilities are there. And after attractive smile, Ajit will emphasize that I was also coming there, but after the result declared, they will be gathered together with a new conclusion that it was achieved। अब वो कह रहे हैं कि पहले फेज के चुनाव तक भी योगेंद्र जी नहीं मानेंगे। जब पहले फेज का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी वो नहीं मानेंगे। वे दूसरे का आ जाएगा तब भी वो शायद नहीं मानेंगे, और जब पूरी तरह से डिफीट हो जाएगी तब भी नहीं मानेंगे। क्लोज टू 50 लॉज विच आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर विच वेर ब्राउट इन as amendment in constitution were against the very spirit of constitution of India, which were brought in by Congress. Here it is not about which political party is good. It is important that 2024 NDA get 2/3 majority such that all these constitutional discrimination is ended. So PM claims should be seen in the context. The greatest reason for these partners insecure is that no expected Rahul to start becoming very popular amongst the regional कप पार्टीज। अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं जितनी आ रही हैं आपके सामने, प्रोफेशनल रुदाली डुएट अजित अंजुम एंड योगेंद्र यादव आर बोथ सोल्ड रिपोर्टर्स एंड सोल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो कह रहे हैं कि बिके हुए पत्रकार हैं, बिके हुए रिपोर्टर हैं और बिके हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं क्यों रुक गया, क्यों आज मैंने सोचा अजित अंजुम जी, राम मिलाए जोड़ी, एक काना एक कोड़ी, जो अपना भविष्य असफल रहे वो देश का भविष्य क्या बनाएंगे, हास्यास्पद है। आदरणीय योगेंद्र यादव अपना आकलन करने में तो असमर्थ रहे हैं, लेकिन अभी सभी दूसरों का आकलन करने में जुटे रहते हैं। सम्मान टिप्पणी सीट शेयरिंग के लिए करिए। हाउ डू आई सेंड यू बर्नॉल, इस तरह की ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग रीजनल अंडर द अलायंस इंडिया शुड कंप्लीट देयर सीट एंड ये सब लिख रहे हैं। अजित अंजुम जनाब, 2029 तक तुम ऐसे ही मोदी विरोधियों के इंटरव्यू करते रहेंगे, यही मेरी दुआ है।
अब सवाल है कि अगर इतने ट्रोल आर्मी, ये भी एक स्ट्रैटेजी की बात है, अगर आप ये कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी है, तो ये बात तो आपको कबूल करनी चाहिए ना। यही योगेंद्र यादव जी और अजित अंजुम जी के लिए ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये सारे जो रिएक्शन सारे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, मान लेता हूं एक पल के लिए। लेकिन ये अंधभक्त आपके टीवी पर आकर के आपको आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको बतला रहे हैं। तो इतने अंधभक्तों से निपटने के लिए कोई योजना है विपक्ष के पास? क्या विपक्ष आपके इस इंटरव्यू को देख करके यह तहकीकात कर सकता है कि साहब देखिए लोग इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आपके लिए लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ऐसा कोई तरीका बनाया जाए? अगर आप ऐसा तरीका बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित रहेगा। बस मैंने आपको यह दिखाया कि लोग कहते हैं कि बहुत भारी व्यूअरशिप है, बहुत लोग देख रहे हैं उन्हें, बहुत लोग समझ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि हां देख तो रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से देख रहे हैं और किस तरह से रिएक्शन देख रहे हैं, ये भी मेरे भाई, बड़े भाई पत्रकार महोदय अजित जी को और हमारे सिफोलॉजिस्ट योगेंद्र जी को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने और क्या कहूं, आप देखिए इन सब बातों को, खुद एनालाइज कीजिए, खुद एनालिसिस करिए। हमारा नेटवर्क तो हमेशा उन मुद्दों को सामने लाता रहा है जिनमें सत्य और न्याय की छाप सबसे ज्यादा है। तो आज इंडिया डिबेट में हमने भाई योगेंद्र यादव जी और भाई अजित अंजुम जी के वीडियो के ऊपर, उनके साक्षात्कार के ऊपर लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।